हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट, मैं से चोपड़ा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, जैसे कि मैं बता रहा था कि अपन इसमें के अंदर PYQ के बारे में अपन बात करने वाले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द नॉर्सेट एग्जामिनेशन। तो अभी तक जो कि नॉर्सेट 5 से लेकर नॉर्सेट 9 तक जितने भी MCQs हुए हैं, मतलब जितने भी पेपर हुए हैं जिसका नाम होता है जैसे कि प्री होता है और मेंस होता है दोनों, तो दोनों के अंदर जितने भी हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, इससे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो अगर इसी की जो वीडियो है, तो अगर आप इस पे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि इसी प्रकार की आपको और वीडियो मिल सके। तो आज अपन बात करने वाले हैं साधारण सी भाषा में नॉर्सेट 5 से लेकर नॉर्सेट 9 तक के जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनके बारे में, ताकि आप नॉर्सेट 10 दे रहे होंगे या नॉर्सेट 11 या 12 की तैयारी कर रहे हैं, या जो कि OCSR है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर, या आप KGOME नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी स्टेट के या काउंसलिंग की इसकी तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। क्योंकि इसी टॉपिक से क्या होता है, रिपीटेड MCQs आते हैं हर एग्जाम के अंदर, न कि नॉर्सेट एग्जाम के अंदर। तो अपन बात करने वाले हैं आज नॉर्सेट 5 से ले, जो कि नॉर्सेट जो 5 है, तो नॉर्सेट 5 से लेकर नॉर्सेट 9 तक के जितने भी रिपीटेड टॉपिक होते हैं उनके बारे में। तो उसी से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपन आज नॉर्सेट की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, नॉर्सेट आप किस प्रकार से दे सकते हैं, कौन दे सकता है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले एलिजिबिलिटी के बारे में। तो क्या क्राइटेरिया होता है, तो BSc नर्सिंग आपका पास आउट होना चाहिए, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कंप्लीटली होना चाहिए। आज अपीयरिंग में आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो आप अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो आप इस पेपर को इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। JNM नर्सिंग की, अगर आपने JNM नर्सिंग करी है, अगर आप फिर भी नॉर्सेट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 100, जो कि 100 बेड हॉस्पिटल का, ठीक है। उसके बाद में आप दे सकते हैं पेपर MS, जिसके अगर आपने MSc नर्सिंग कर रखी है, या आपने MPhil नर्सिंग कर रखी है, या आपने PhD नर्सिंग कर रखी है, तब भी आप जो कि नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट आपकी एज जो कि इतनी होना चाहिए, जो कि अभी उसकी जो फॉर्म जो आता है उसके अंदर ये देखी गई है। अगर आपको स्पेशल कैटेगरी है SC ST, तो उसमें कुछ छूट मिल सकती है। फीस की बात करते हैं, अगर अपन जनरल जो OBC WS है 3000 रुपये उनकी फॉर्म फीस लगती है नॉर्सेट की। उसके बाद में ST की फ़ीस लगती है जो कि 2400 लगती है, ST SC की, जो कि आपको, अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, या आप, तो उसमें आपको ये फीस जो कि रिफ़ंड हो जाती है ना। अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो हैंडीकेप या फिर जो एक्स सर्विस मैन होते हैं, तो उनकी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उसके बाद में प्री एग्ज़ाम के बारे में। तो 2 प्रकार से इसके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं आपको इधर बता देता हूँ। तो इसके क्या होते हैं कि नॉर्सेट होता है, नॉर्सेट एग्जामिनेशन होता है। तो नॉर्सेट एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो कि 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है इसका प्री एग्जामिनेशन, एक होता है मेंस एग्जामिनेशन। वहाँ पर अपन चलेंगे स्लाइड पर बाद में, पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। प्री एग्जामिनेशन होता है, प्री और मेंस होता है, क्योंकि प्री के अंदर ओनली आपको क्वालिफाइंग करना पड़ता है, न कि यहाँ पर आपका कोई सिलेक्शन के अंदर कोई रोल नहीं होता। ओनली एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आपको मेंस में जाना है। उसके बाद में जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर आपको पूरा कम्प्लीटली आप इसको करेक्ट करेंगे, तो उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका DV का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, ठीक है। प्री ओनली एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। अब प्री एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है, तो ये अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिनिमम जो कि इसके अंदर प्री के अंदर क्या होता है, जो कि क्या होता है कि टोटल जो कि इसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर जो कि देखने को इसमें देख पा रहे होंगे आप। तो इसके अंदर क्या होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, और इसके अंदर जैसे कि मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं तो आपको इसमें काफ़ी आसानी रहेगी। तो इसके अंदर 100 क्वेश्चन आती है। उसके बाद में इसके अंदर जो कि नेगेटिव मार्किंग जो कि 0.33 की रहती है, यानी कि 1 ऑफ 3 नेगेटिव मार्किंग रहती है इसके अंदर। अब नर्सिंग की बात करते हैं, तो नर्सिंग के अंदर क्या होता है कि MCQ जो कि कितने आते हैं, 80 MCQs आते हैं। मतलब नर्सिंग के कितने MCQs आते हैं, 80 MCQs आते हैं। और जो अदर MCQs आते हैं, मतलब GK के, मैथ के, रीजनिंग के, वो 20 MCQs आते हैं। क्वालिफाइंग होता है, तो क्वालिफाइंग के लिए इसमें डिपेंड करता है अपनी कैटेगरीज के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कैटेगरीज होती है,
तो इसमें क्या होता है, क्वालिफाइंग के अंदर क्या होता है, आपको इसमें परसेंटाइल बनानी पड़ती है। परसेंटाइल जो भी जितने बच्चे पेपर देना बैठते हैं तो उसकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग इसमें आपको पासिंग किया जाता है। तो मिनिमम जो एसटी की होती है, जो कि मान लीजिएगा आप 35 होती है, और इसके अंदर जो कि 40 होती है, जो कि जनरल ओबीसी की होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं 90 मिनट का ये क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, और इसके अंदर जो कि 20 जो कि ऐसे शब्द, जो कि इसके अंदर 20-20 क्वेश्चन इसके 5 शेड्यूल के अंदर इसके आते हैं। एक शेड्यूल के अंदर इसमें टाइम चलता रहता है। अगर इसमें बंद हो गया तो आप इसको वापस इसको नहीं खोल सकते, आपको इसमें 20 क्वेश्चन पहले करके और इसको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप इस पे नेक्स्ट पे पार्ट करेंगे 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, जो कि 5 आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। मिक्सेस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, पहले फंडामेंटल फिर ओबीजी फिर मिक्स, ऐसा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेंस के बारे में। तो मेंस के बारे में कुछ टॉपिक्स है जिसके अंदर 100 जो कि 160 यानी कि 160 क्वेश्चन आते हैं। 180 मिनट का होता है, 1 ऑफ 3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सेम पैटर्न होता है पूरा का पूरा ही इसके अंदर भी। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं इसमें एक एक टॉपिक्स के एक सब्जेक्ट के ऊपर कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि रिपीट होता है बार बार। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अपन जो कि नॉर्थ साइड एग्जामिनेशन के साथ साथ अपन और भी जो एग्जामिनेशन होते हैं ऑल इंडिया के अंदर, तो उन सभी के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इनसे बार बार पूछे जाते हैं। बट मैंने जो कि क्या किया है इसमें कि नॉर्थ साइड जो है, तो नॉर्थ सेट 5 से लेकर नॉर्थ सेट 9 तक के जितने भी प्रीवियस जो रिपीटेड टॉपिक है उनको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। यही आपको आगे एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इससे आपको क्या होगा, जो कि फाइनल जो आपका रिवीजन होता है तो उसमें आप इसको पढ़ जा सकते हैं, और अच्छे से आपका जो कि 1-2 नंबर का छूटेगा तो वो आप इससे कवर कर सकते हैं। तो बिना टाइम को ख़राब किए अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एनीमा होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स के अंदर एनीमा लगाए जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होगी, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस अपन टॉपिक के बारे में बात करेंगे ताकि आपकी वीडियो छोटी रह सके, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, रिपीटेड टॉपिक हैं। तो एनीमा होता है HIV एड्स के बारे में, ऑक्सीजन थेरेपी और उसके मार्क्स के बारे में पूछा जाता है। उसके मार्क्स के अंदर जैसे कि उसकी फ्लो रेट्स क्या होती है, उसके वेंचुरी मार्क्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, वाइटल साइंस के बारे में पूछा जाता है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट कम होते हैं, जैसे पोटेशियम पर मैग्नीशियम वगैरह, इनके बारे में कैल्शियम वगैरह। तो इनकी ECG को भी इंपॉर्टेंट रखना है, बट ECG जो कि MSN में ली है मैंने, तो बट वो भी आपको इम्पोर्टेंट है। बेड सोर हो गया, बेड सोर यानी कि जो पेप्टिकल्स जो होते हैं, बेड सोर्स होते हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद में यूरिनरी कैथेटराइजेशन हो गया, कैन्युलर ट्यूब्स के बारे में पूछा जाता है। हीट और जो कोल्ड एप्लीकेशन है उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। नाउ अपन नेक्स्ट बात करते हैं IV फ्लूइड के बारे में, या जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, या निडल स्टिक इंजरीज होती है, ट्रैक्शन क्रच होता है, क्रच जो वाल्कर क्रच होता है, उनके बारे में पूछा जाता है। सर्जिकल ब्लेड्स के नंबर्स के बारे में, इनके फोटो और इमेजेस के माध्यम से चीज़ें पूछी जाती है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन से। रिपीटेड ये सभी टॉपिक है, आपको भी अगर आपने नोट सेट 5 और 6, 7 दिया है तो आपको पता लग रहा होगा। इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और वुंड के बारे में टर्मिनोलॉजीज के टाइप्स की में क्वेश्चन आते हैं। एक्सरेज के बारे में पूछा जाता है, एक्सरे जैसे प्यूरल इन्फ्यूजन क्या है, कार्डियक टेम्पोनेट का क्या है, या टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का, इन सभी का एक्सरेज इमेजेस पूछी जाती है। पोजीशन पूछी जाती है, कौन सी पोजीशन कौन सी सर्जरी दी जाती है, या इस पोजीशन के अंदर ये देंगे पोजीशन तो इसमें कौन हेल्प मिलेगी, जैसे कि सेमी फाउलर एनिमा के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं, सिम तो लेफ्ट लैटरल देते हैं या कौन सी देते हैं, ऐसा पूछा जाता है इसके अंदर। ये कहने का मतलब है अम्बोबैग के बाद में लेरेंजल मास एयरवे के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में जो कि ब्लड ग्रुप या ब्लड ग्रुप की सैम्पलिंग जो ट्यूब होती है, वायल होती है, उनके बारे में पूछा जाता है। लीगल एथिकल्स नर्सिंग के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है कि जो भी क्या एथिक्स होते हैं नर्सिंग के, लीगल एथिकल्स वगैरह। उसके बाद में आपको सेंट्रल वीनस प्रेशर के बारे में कंफर्म रिपीटेड क्वेश्चन आता है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बारे में, सक्शन के प्रेशर के बारे में क्वेश्चन आता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब से क्वेश्चन आते हैं, कौन से कफलेड है या विदाउट कफलेड है, कितने नंबर ट्यूब फ्रेंच या साइज के अंदर, मेल फीमेल के अंदर लगेगी, बच्चों के अंदर कितनी लगेगी। लिम्बर पंचर से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, CPR से क्वेश्चन आते हैं, ट्राइड से क्वेश्चन आते हैं, हैंड वॉशिंग से क्वेश्चन आते हैं। हैंड वॉशिंग के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। टर्मिनोलॉजी से आपको कंप्लीटली आपको कर ही लेनी है, टर्मिनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में नाउ अपन नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट से रिपीटेड देखा गया है कि नॉर्थ सेट के
हर नोटसेट प्री या मेंस के अंदर सर्जिकल चैप्टर्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि ओटी के अंदर लेने से पहले की एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होती है, सेफ्टी चेकलिस्ट होती है। उसके अंदर आपको देखा जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये पूरा, अगर आपने ये जो भी पूरे टॉपिक आके अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो इसी चैनल पर आपको ये पूरी थ्योरी कंप्लीट मिलेगी आने वाले टाइम पर। तो आप इस पे पूरा अपना नोटसेट का, सीएचओ का, स्टाफ नर्स का, या केजीएमई का, या बीएचयू का, तो कहाँ का भी अगर आप यूपीएमएस का तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक आपको सभी टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, पर थ्योरी कंटेंट वही रहेगा, वही डाटा रहेगा। तो ठीक है, उसके बाद में ट्रेकेस्टोमी केयर हो गया, स्यूचर हो गया, स्यूचर के बारे में डाक जो कुबर रोस मॉडल होता है उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में ड्रग कैलकुलेशन के बारे में, चाहे ड्रग कैलकुलेशन जो कि इसके अंदर जो कि एडल्ट की भी हो सकती है, उसके बाद में यहाँ पर जो कि चाइल्ड की भी हो सकती है। उसके बाद में कुछ गेट्स के बारे में पूछा जाता है, जो गेट्स होते हैं कैसे चलता है तो उसके बारे में। उसके बाद में स्कोर्स, जैसे कि जीसीएस स्कोर हो गया, या पेनक्रिटिकस स्कोर हो गया, असेप्सिस स्कोर हो गया, एल्बराडो स्कोर हो गया, तो ये जितने भी स्कोर्स होते हैं इनके बारे में पूछा जाता है। पेन मैनेजमेंट के बारे में और पेन के बारे में पूछा जाता है। पेन के भी स्कोर होते हैं, जिसके एनालॉग स्केल हो गया, पेन में भी मिनिमम 5 स्कोर होते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। नर्सिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है, चेस्ट ट्यूब ड्रेन के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में पूछा नहीं जाता, मतलब अभी तक पूछा गया है। ये रिपीटेड टॉपिक है नोटसेट 5 से लेकर नोटसेट 9 तक के। आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं किसी भी जो कि इसके नोटसेट 5 से लेकर 9 तक के एग्जामिनेशन को उठा के, मतलब पेपर को उठा के। एमएससी नर्सिंग की बात करते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वही सब्जेक्ट मैंने इसके अंदर ही लिए हैं। सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है तो एमएसएन की होती है, F1 की होती है, ओबीजी की होती है, पीडीआई की होती है, सीएचएन की होती है और फार्मा की होती है। उसके बाद में अपने क्या सब्जेक्ट बच रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं इनके अंदर से मिनिमम 80% जो कि कवर होता है पूरे एग्ज़ाम के अंदर। तो ये याद रख के आपको चलना है। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपको सीएचएन के साथ न्यूट्रिशन भी पढ़नी है। बाकी ये सब्जेक्ट हैं, तो इन सब्जेक्ट में आपका 80% सिलेबस कवर है, जो कि नोटसेट एग्जामिनेशन का। उसके बाद में अपन एमएसएन की बात करते हैं। एमएसएन के अंदर क्या क्या टॉपिक अभी तक पूछे गए हैं, तो एबीजी एनालिसिस के बारे में पूछा गया है, ईसीजी के बारे में, बर्न के बारे में, एमआईयू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है उनके बारे में पूछा गया है। डिजीज़ होती है तो डिजीज़ के क्या कॉम्प्लिकेशन है, ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, इन सभी चीज़ों से कहीं पर भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी ये रिपीटेड टॉपिक इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। पेनकिटाइटिस के बारे में, हेड इंजरी के बारे में, कुछ टर्मिनोलॉजी, डायलिसिस के बारे में, डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में, जीसीएस यानी ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ डीओसी होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस, तो इसके बारे में क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, एमएसएन के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं। तो शॉक के बारे में, शॉक 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कार्डियोजेनिक हो सकता है, न्यूरोजेनिक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक हो सकता है, सेप्टिक हो सकता है, एनाफाइटिक हो सकता है। 5 प्रकार के होते हैं, किसी के भी बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। सीजर्स के बारे में, फ्रैक्चर्स के बारे में, बोन जो कि टीबी होती है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। उसके बाद में कैटरेक्ट के बारे में, ग्लूकोमा, रिनल स्टोन, इंटरसेप्शन डिजीज होती है, फीसस होता है, या जो कि जो हिचोबिल डिजीज़ होती है, ब्रिज साउंड होता है। और ब्रिज साउंड के बारे में जो कि मोस्टली क्वेश्चन आता है इसके अंदर, या एक्सरेस देखने को मिलती है। डीवीटी के बारे में, डंपिंग सिंड्रोम के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में क्वेश्चन है। हार्ट फेलियर, कैंसर, इम्यूनोग्लोबिन, एंजाइना, एंजाइटी, स्ट्रोक, कुशिंग सिंड्रोम, ओन हर्निया ट्रोमा के बारे में मोस्टली एमएसएन के अंदर क्वेश्चन रिपीटेड आए हुए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूएसजी के बारे में। पूछ जाता है कि जैसे कि फास्ट सोनोग्राफी इन ट्रोमा क्या होता है, टारगेट स्कैनिंग वगैरह। तो ये कुछ यूएसजी जो कि अपन को ओबीसी के अंदर कवर है। कुछ यूएसजी जो कि यूएसजी में कौन सा साइन देखने को मिलता है, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती है। टेट्रोल, उसके बाद में ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला हो गया, जीआरडी हो गया, जेडी हो गया, जो है डायरेक्टिकुलम। उसके बाद में पेप्टिकल से, गेस्ट्रिकल से, फीसर, पाइल्स, हेपेटाइटिस, अपेंडिक्स, मेनिंजाइटिस, तो इनके बारे में पूछा गया है। जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार टॉपिक से। पेप्टिक अल्सर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, गेस्ट्रिक अल्सर से क्वेश्चन बहुत रिपीटेड टॉपिक आते हैं, जीआरडी से आते हैं। उसके बाद में आए हुए हैं सारे रिपीटेड टॉपिक है, तो आप इनको एक बार जाने से पहले एग्जाम हॉल के अंदर एक बार जरूर देखें। बायोप्सी के बारे में पूछा जाता है, सीटी, एमआरआई, एनेस्थीसिया, पैरालिसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कोरोना फ्लेवेक्टिका, बर्गर डिजीज, एन्यूरिज्म, एनीमा, लिम्फेजाइटिस, पार्किंसन डिजीज के बारे में आपको ये सभी रिपीटेड टॉपिक है। इनको आपको एक एक बार कवर कर लेना है। इन्हीं से ही 80% जो कि नोटसेट का कवर हो जाता है।
जो मैंने बताए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं हर बार। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में, सीओपीडी के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में। उसके बाद में जो कि जो गुलियन-बेरी सिंड्रोम होता है, काफ़ी चर्चित रहा था अभी थोड़े दिन पहले, इससे बहुत क्वेश्चन आए थे। हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी असेप्सिस के बारे में। नाउ अपन नेक्स्ट बात करते हैं ओबीजी के बारे में। ओबीजी के क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसी से क्या होता है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, वीडियो बेस्ड भी आते हैं, और जो वन लाइनर और सिनेरियो क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में जीटी पाल होता है। उसके बाद में स्टेज ऑफ लेबर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्रप्शन, प्लेसेंटा, अम्लाइकल कोड, स्टेशन, पीपीएच, एपीएच, फोलिक एसिड, आयरन, एमटीपी, और जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, फैमिली प्लानिंग, साइन ऑफ प्रेगनेंसीज क्या होती है, अबॉर्शन, पार्टोग्राफ और एनएसटी वगैरह, मैनवर क्या होते हैं, ईडीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, एक्टोपिक मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के अंदर अपन को दो चीज़ देखने को मिलती है, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, इनके क्वेश्चन आते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, मैटरनल पेल्विस हो गया, प्लेसेंटा, एब्नॉर्मलिटीज इंटरसेप्शन हो गया, तो इनके क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं। हार्मोन रिलेटेड प्रेगनेंसी और साइन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे आपकी मोर वीडियोस या थ्योरी क्लासेस आपको अवेलेबल हो सके। जो कि आप बीएससी, एमएससी, पीएचडी नर्सिंग कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस भी आपको इस चैनल पर मिलेगी आने वाले टाइम पर। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब किए। नाउ अपन नेक्स्ट बात करते हैं फार्मेकोलॉजी के बारे में। फार्मेकोलॉजी के अंदर अपन हेपरिन, वारफरिन हो गया, डिगोक्सिन, लिथियम के बारे में, जो कि मेंटल जो एमएचएन होता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग मैंने के अंदर मोस्टली ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। डिगोक्सिन, हेपरिन, वारफरिन के बारे में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद में एंटीडोट हो गया। एंटीडोट के अंदर जितने भी एंटीडोट होते हैं सभी को रट के जाना आपको। साल्ब्यूटामोल हो गया, एड्रेनल हो गया, एसी इनहिबिटर हो गया, डाययूरेटिक हो गया, फेनेटोइन हो गया, एमजीसोफोर हो गया, पॉइजनिंग हो गया। तो इनके क्वेश्चन आते हैं जो कि रिपीटेड टॉपिक है ये। उसके बाद में आइसोनियाजाइड हो गया, इंसुलिन हो गया, और जो कि नेसाइड हो गया, ट्रोपिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। तो इसी प्रकार की कुछ फार्मेकोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं। अगर आपको ये जो कि वीडियो फास्ट लग रही है तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। now अगर नेक्स्ट में इसमें बात करूं तो पीडियाट्रिक्स के अंदर आपको वैक्सीन्स के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से हो गया, लाइम्स डिजीज से हो गया, अबगारी स्कोर हो गया, सीलियक डिजीज, डिहाइड्रेशन, डायरिया, क्लेफ्ट लिप पैलेट, ग्रेफ्ट डिजीज हो गया, फिमोसिस हो गया, एपिस्पेडियासिस, हाइपोस्पेडियासिस और इम्पेटिगो से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों से इमेज बेस्ड क्वेश्चन से भी निकल सकते हैं, जैसे कि ग्रेव डिजीज होती है या राइस सिंड्रोम होता है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सब पीडियाट्रिक के अलग अलग मैंने सब्जेक्ट से रिलेटेड ये लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप थ्योरी को अच्छा से मजबूत कर सकें। और लास्ट रिवीजन टाइप टॉपिक है ये सारे, जो कि प्रीवियस सेट 5 से लेकर 9 के अंदर अभी तक आए हुए हैं और आगे भी आने वाले हैं, आप चाहे तो देख लेना। फीटल सर्कुलेशन हो गया, माइलस्टोन हो गया, एनटीडी हो गई यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में, पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, और उसके बाद में फोटोथेरेपी, जॉन्डिस वगैरह, और सीएचडी हो गया, लंग्स मैच्योरिटी, केएमसी, कंगारू मदर केयर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, बर्थ इंजरी, प्ले और फिटल जो स्कल होता है उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। जो माइलस्टोन होती है, आईवीजीआर होता है, रिफ्लेक्स और टॉर्च के बारे में, टॉर्च सिंड्रोम के बारे में काफ़ी क्वेश्चन जो कि पीडियाट्रिक्स के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, नाउ अपन नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में। तो सोशियोलॉजी की अगर मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे देखूँ तो मैं यहाँ पे देखूँ जो अपन को जो ग्रुप्स होते हैं तो उसके बारे में क्वेश्चन क्या आता है, फैमिलीज़ के टाइप्स के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। साइकोलॉजी के अंदर अपन देखें तो यहाँ पे नीड हो भी रहा है कि जो भी जो थ्योरीज होती है जितनी भी उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो थ्योरीज को आपको पढ़ना है, चाहे वो मोटिवेशन की हो या वो जो कि साइकोलॉजिकल थ्योरी वगैरह, तो एरिक एरिक्सन वगैरह, पावलो। तो ईसीटी के बारे में जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो कि मेंस के अंदर जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्री के अंदर मेंटल हेल्थ नर्सिंग सीएचएन के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं एक दो क्वेश्चन, बट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो कि मेंस के अंदर बहुत एक मात्रा में, जैसे कि देखा जाए तो 35% क्वेश्चन जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग के देखे जाते हैं, जिसके अंदर ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हो गया, डिप्रेशन से क्वेश्चन आए हैं, ईटिंग डिसऑर्डर जिसके के अंदर जो कि बिलियमी नरोसा हो गया या बिलियमी एक्जोनरोसा हो गया, जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं, सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर, एंटीसाइकोटिक ड्रग हो गई, डिलीजन हो गया, एलुसिनेशन हो गया, सब्सटेंस अब्यूज हो गया, डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं, वो बाइपोलर डिसऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में हाइपोकोंड्रियासिस हो गया, जिसको डॉक्टर शॉपिंग के नाम से जानते हैं, उससे क्वेश्चन आते हैं। एकाथीसिया, ये टर्मिनोलॉजी से इसको यूज़ करना है, ये इससे काफ़ी ज़्यादा की टर्मिनोलॉजीज होती है। टर्मिनोलॉजी से, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, एक तरीके से पूरा फाउंडेशन होता है, तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं।
एकाथीसिया होते हैं, हेलिपेरिडोल हो गया, अमाउंट ड्रग्स होगी, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम होता है तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं, एमेनिया, एडीएचडी, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और ईपीस जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं इनके भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो स्टरलाइजेशन बीएमडब्ल्यू के बारे में यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन एक टॉपिक होता है अपना इन्फेक्शन कंट्रोल का, तो वो अपना फंडामेंटल में कवर हो जाएगा। उसके बाद में नाउ अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन CHN के बारे में। CHN के अंदर लेवल ऑफ प्रिवेंशन हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं इंटरनेशनल नेशनल। ठीक है, IMR, MMR, NMR और जो कि प्रोटीन एनर्जी मॉनिट्रिशन BMR और BMI, तो विटामिन, रेबीज, स्कर्वी और जो रिकेट्स है, ICD है, यूनिसेफ है, जिनके बारे में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो आपको फास्ट लग रही है तो आप इसको स्लो कर से देख सकते हैं और अपने नोट कर सकते हैं और इसको रिपीट कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। न्यूट्रिशन, ऑक्यूपेशन, डेमोग्राफिक साइकिल, फूड एडिटिव, फोर्टिफिकेशन, पास्चराइजेशन, एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोग्राम, नेशनल इंटरनेशनल। उसके बाद में अपन बात करते हैं नर्सिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पर कोहोर्ट स्टडी, तो जितनी भी स्टडी होती है, डाटा होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ग्राफ के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार से आपको चैनल पर नए तो चैनल को जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको और भी इसी प्रकार की नोट सेट से रिगार्डिंग वीडियो आपको आगे टाइम पर मिलते रहेगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल।